गर्मी की तपती दोपहर थी। जंगल के पेड़ों की पत्तियां भी पसीने पसीने हो रही थी। सारे जानवर और पक्षी अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। लू के डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में कोमल सी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आओ पक्षियों आओ, गन्ने का मीठा रस पियो, ठंडक पाओ और अपनी प्यास बुझाओ। आओ पक्षी आओ, गन्ने का मीठा रस पियो। ये आवाज थी हमारी प्यारी टुनटुनी चिड़िया की। वो नन्ही सी मगर बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। गर्मियों के लिए उसने खास तैयारी की थी। गन्ने से रस निकालने वाली एक छोटी सी मशीन बनाई थी जो पेड़ की डाल पर लटकती थी और रस निकालने के बाद बांस के प्यालों में परोसी जाती थी। टुनटुनी, तुम्हारा ये गन्ने का रस तो कमाल का है। लगता है जैसे अमृत पी रहा हूँ। मैं तो रोज सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारे रस की दुकान पर आती हूँ। बिना इसे पिए दिन की शुरुआत ही अधूरी लगती है। तुम सबका प्यार ही मेरी असली कमाई है। जब मैं तुम्हारी आंखों में ताजगी और दिल में संतोष देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। ये पेड़ सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये हमारी दोस्ती, हमारे साथ का प्रतीक है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार रस निकालने की मशीन बनाई थी, तो कितनी बार असफल हुई, मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था अगर दिल से कुछ किया जाए तो वो जरूर रंग लाता है। अब टुनटुनी का पेड़ जंगल का सबसे प्यारा अड्डा बन गया था, जहाँ मिलती थी ठंडक, मिठास और दोस्ती। एक दिन दोपहर को जब सारे पक्षी टुनटुनी की दुकान पर गन्ने का रस पी रहे थे, तभी आसमान में एक विशाल परछाई छा गई। सबने ऊपर देखा, वहाँ उड़ रही थी एक डरावनी विशाल चील। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी और उसकी चोंच से मानो बिजली चमक रही थी। टुनटुनी, ये जगह अब मेरी है। तुम और तुम्हारी दुकान को कल सूरज उगने से पहले यहाँ से हटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चील भाई, ये तो टुनटुनी का पेड़ है। उसने इसे अपने खून पसीने से संवारा है। मैं जंगल की सबसे ताकतवर हूँ, जिसे चाहूँ हटा सकती हूँ। ये पेड़ अब मेरा होगा। सब पक्षी डर के मारे चुप हो गए। टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में कांपते हुए भी दृढ़ता थी। ये पेड़ सिर्फ लकड़ियों पत्तियों का ढांचा नहीं है चील भाई, ये मेरी मेहनत की कहानी है, मेरी उम्मीदों का आसरा है। हर उस सुबह की गवाह है जब मैंने सूरज से पहले उठकर इसे सजाया। हर उस रात की साथी है जब थककर इसकी डाल पर सर रखकर सो गई। तुम मुझसे छीन नहीं सकते, कम से कम बिना मेरे आखिरी कोशिश के तो कभी नहीं। रात भर टुनटुनी सो नहीं सकी। उसकी छोटी सी छाती में हजारों भाव उमड़ रहे थे, डर, चिंता, लेकिन सबसे बड़ा भाव था अपनों पर भरोसे का। सुबह होते ही उसने सब पक्षियों को बुलाया। जानते हो दोस्तों, चील बहुत ताकतवर है, उसका डर हर दिल में बैठ गया है। लेकिन क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं, अन्याय के सामने चुपचाप सर झुका दे? क्या मैं अकेली हूँ जो इस पेड़ से प्यार करती हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ ये पेड़ अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये हम सबका है। हमारी गर्मियों की मुस्कान, हमारी ठंडक की छांव यही तो है। अगर हम मिलकर खड़े हों तो किसी भी चील की ताकत छोटी पड़ जाएगी। मेरी लड़ाई सिर्फ इस पेड़ के लिए नहीं है, उस विश्वास के लिए है जो हम सब में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ टुनटुनी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं नगर के राजा गिद्ध को संदेश भेजता हूँ, वो न्याय प्रिय है, जरूर आएंगे। मैं अपनी बातों से जंगल भर को जगा दूंगी। सब पक्षी आएंगे तुम्हारे साथ खड़े होने। अगले दिन जैसे ही चील फिर से पेड़ के पास उतरा, उसे देखकर पक्षी डरे नहीं। वो सीना ताने टुनटुनी के साथ खड़े थे। तभी आकाश से सुनहरी चमक के साथ पंख फैलाए राजा गिद्ध उतरे। चील, जंगल में कोई भी प्राणी अकेला नहीं है, यहाँ सबको जीने का हक है। तुम टुनटुनी से उसका घर छीनना चाहते हो, जो उसने अपने आत्मबल और मेहनत से बनाया है। यह केवल अन्याय नहीं, कायरता है। मैं तो बस एक जगह चाहता था जहाँ मेरी अहमियत हो। चील भाई, अगर तुमने मुझसे एक प्याले रस के लिए भी कहा होता तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान खोल देती, क्योंकि इस जंगल में हम तो एक दूसरे की मदद के लिए हैं, ना कि एक दूसरे को डराने के लिए। तुम भी चाहते हो कि तुम्हें कोई अपना माने, तुम्हारे काम की सराहना करे, तो क्यों ना हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करें।
टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैं बस अकेली थी और डर गया था कि अगर मैंने कुछ बड़ा नहीं किया तो कोई मुझे मानेगा ही नहीं। मैंने गलत रास्ता चुना। गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे मानना ही सबसे बड़ा साहस है। अगर तुम्हें वाकई कुछ अच्छा करना है तो आओ मेरे साथ चलो। हम 2 दुकानें खोलेंगे, एक पेड़ पर, एक झील के पास। तुम रस निकालना सीखो और हम मिलकर इस जंगल को और भी प्यारा बनाएंगे। सारे पक्षी तालियां बजाने लगे। जंगल में फिर से खुशबू बसी, रस बहा और दिलों में प्यार उग गया। अब टुनटुनी और चील साथ मिलकर गन्ने का रस बेचते थे। उनका पेड़ और झील दोनों एक नई मिसाल बन चुके थे, जहां मिलती थी गर्मियों की ठंडक, मिठास की मिठाई और सबसे प्यारी चीज, एकता की सच्ची मिसाल। शिमला में एक जंगल था जहाँ पर हर एक चीज कागज से बनी हुई थी। घोंसले, दुकान, बर्तन, सभी चीजें कागज से बनी हुई थी। उस जंगल के सभी पक्षी आपस में हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन कुछ शहरी जंगल के पक्षी उस जंगल में आते हैं और कागज से बने हुए जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों से कहते हैं, देखो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें इस जगह को तोड़कर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ईंटों के घोंसले बनाने हैं। अगर तुम पक्षियों ने हमारे कहने पर इस जगह को खाली नहीं किया तो हम तुम्हें 7 दिन की मोहलत देते हैं। हम 7 दिन बाद इस जगह के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। उसके बाद ना रहेगा कागज और ना रहेंगे कागज से बने हुए घोंसले। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तभी वहाँ रह रही टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनकर उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ से जगह खाली करने के लिए कहोगे और हम बहुत जल्दी यहाँ से जगह खाली करके चले जाएंगे? अरे यहाँ तो हम पैदाइशी रह रहे हैं। ये हमारा जंगल है और ये जंगल के घोंसले जादुई कागज से बने हैं। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं टूटेगा। इसलिए समझदारी यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारी लाल परी नाराज हो जाएगी। देखो, हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। तुम सभी पक्षी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। यहाँ कागज का अब कुछ भी नहीं बचने वाला। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं। शहरी पक्षियों की धमकियों से हम नहीं डरने वाले। हम यहाँ इस जंगल में रहते हैं और कागज का व्यापार करते हैं। ये पक्षी हमें इस तरह से नहीं निकाल सकते। अगर उन्होंने कागज के घोंसलों को तोड़ दिया तो हम पक्षी कहाँ जाएंगे और काम कैसे करेंगे? अरे इस जंगल की चिंता करने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लोग भूल गए हो ये बात, कोई मामूली बात नहीं है। ये जादुई कागज का जंगल है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सभी आराम से रहेंगे और इस कागज के जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है तो लाल परी हमें खुद बचा लेगी। फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते के बाद शहरी पक्षी कागज के बने हुए घोंसलों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हमने तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन तुम पक्षियों ने हमारी एक नहीं सुनी। अब तुम पक्षी यहाँ से कहीं जाओ ना जाओ, लेकिन हम इस कागज के बने हुए घोंसले के ऊपर बुलडोजर चलवा कर ही रहेंगे। कालू को अपने पक्षियों को इशारा कर देता है, जिसके बाद वहाँ खड़े शहरी पक्षी बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके बुलडोजर चलाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कागज से बने हुए जंगल का एक भी सामान टूटता ही नहीं है। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इन कागज के बने घोंसलों में बुलडोजर चलाने के बाद भी ये घोंसले टूट क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। हमें एक एक करके कागज से बनी हुई चीजों को बुलडोजर के नीचे रखना होगा। तभी कालू की एक छोटी सी चिड़िया कागज से बने खिलौने से खेलती हुई नजर आती है। अबे ओ चिड़िया, तू अपना ये खिलौना मुझे दे। मैं तेरे इस कागज से बने हुए खिलौने को भी बुलडोजर के नीचे रखूंगा। नहीं नहीं, मैं अपना हेलीकॉप्टर तुम्हें नहीं दूंगी।
कालू कौवा उस चिड़िया से जबरदस्ती उसका कागज का बना हुआ खिलौना छीन लेता है, जिसके बाद वो बुलडोजर के नीचे खिलौने को रखता है। लेकिन बुलडोजर चलने के बाद भी उसका कागज का बना हुआ खिलौना टस से मस नहीं होता और वो जैसा था वैसा ही रहता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस कागज के जंगल का एक तिनका भी टस से मस नहीं कर पाएंगे। कालू कौवा ऐसा कह रहा था कि तभी वहाँ पर लाल परी प्रकट होती है और कालू से कहती है, ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये जंगल तो कागज का जादू